मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनमोल सॉफ्ट। दोस्तों, आज हम MS एक्सेल के बारे में बात करेंगे और जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अप्लाई करेंगे, टूल्स अप्लाई करेंगे, किस तरह हम डेटा को गैदर करते हैं, किस तरह हम डेटा पे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अप्लाई करके अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वैसे डालते हैं। दोस्तों, MS एक्सेल और वर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ पे हम MS वर्ड की बात करते हैं वहाँ पे हम कुछ ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशंस या कोई बुक की शक्ल बनानी हो तो हम MS वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कोई डेटा या कोई शीट बनाना चाहें या कोई भी ऐसे नंबरिंग की फार्मूलेस वगैरह हम अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम MS एक्सेल की मदद लेते हैं, जिसमें आसानी से हमें वो फंक्शंस MS एक्सेल की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके पास या तो डे टू डे किसी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है, आपने उस इंफॉर्मेशंस को पुट करना है, फिर उस पर फर्दर कोई फंक्शंस और कुछ फार्मूले आपने लगाने हैं, फिर उन फार्मूले की मदद से आपने उस डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आना है। इसमें आप फॉर्म डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप फार्मूलेस भी लगा सकते हैं और इसमें फर्दर डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो एक एडवांस वर्जन है एक्सेल का। जब आप बेसिक लेवल को जान जाएंगे तो फिर आप डेटा को समराइज़ करना और डेटा को एनालाइज करना भी समझ सकेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे जो बेसिक फंक्शंस हैं MS एक्सेल्स के कि किस तरह हम MS एक्सेल्स के फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं या जो रोज़मर्रा किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, डिपार्टमेंट में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेसिक लेवल का कोर्स है। और इंशाल्लाह जब हम ये कंप्लीट कर लें तो हम फिर एडवांस लेवल में जाएंगे, जिसे कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। तो इंशाल्लाह उसमें फर्दर हम डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स को, फंक्शंस को एलेबोरेट करेंगे कि किस तरह हम एक रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और उस पर कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें फर्दर कोई डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इतना तो बेसिक लेवल्स आपको पता होगा कि यहाँ पे ऊपर जो आपको आइकन नज़र आ रहे हैं ये फर्दर मेन्यूज़ हैं और मेन्यूज़ को हम बारी बारी कोशिश करेंगे जो बेसिक लेवल में कवर हो सकते हैं वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये नीचे कुछ सेल्स बने हुए हैं, कुछ बार हैं, कुछ लाइन हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। तो इनके कुछ फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। असल में दोस्तों ये एक्सेल की एक शीट होती है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं जो आपको शो तो नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रिंटिंग फॉर्म्स में से लेके आते हैं तो फिर आपको पेजेस शो करते हैं कि कितने पेजेस का आपने डेटा बनाया। और फिर इस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को आप पेजेस में थोड़ा सा लेटर लेके आप कन्वर्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन यूर नीड्स कि आपने क्या डायग्राम की शक्ल में लेना है, जस्ट समरीज की शक्ल में लेना है। तो दोस्तों वहाँ पे जो ये ऊपर से आपको ABCD नज़र आ रहा है, इसे हम एक्सेल की ज़बान में कॉलम्स कहते हैं। और नीचे जो वर्टिकली हमें नज़र आ रहे हैं 1 2 3, इसे एक्सेल की ज़बान में रोज कहते हैं, यानी लाइंस कहते हैं। तो पूरा एक्सेल जो है ना वो कॉलम्स और रोज पे बेस करता है, ठीक है। और ये जो आपको छोटे छोटे आप सेल्स कह सकते हैं, तो ये सेल्स बेसिकली आपको निशानदेही करते हैं जब हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे कि इस सेल का इस सेल के साथ किस तरह लिंक बनाना है, तो हम रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस रेफरेंस के लिए फर्दर हम इसे फर्दर एलेबोरेट करेंगे। फर्दर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एक शीट में ये कितने कॉलम हैं। जब ये हमने देखना हो तो हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल पे क्लिक करके कीबोर्ड से राइट प्रेस करते हैं। डायरेक्ट जब हम राइट प्रेस करते हैं तो देखो हमारे पास ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, ऊपर देखें यहाँ पे है XFT, यानी मतलब है कि ये रोमन्स में आते आते आपको नंबरिंग हो रही है एक्सेल में। तो टोटल जो कॉलम्स हमारे इस शीट में है, जो ये 2016 का ऑफिस है, तो उसमें
16,383 हमारे पास कॉलम्स हैं, मतलब इतनी बड़ी शीट्स पे आप काम कर सकते हैं। अगर अभी हम रो को देखना चाहें कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास जो है एक्सेल्स में वो कितनी है, तो फिर उसी तरह हम कंट्रोल को कीबोर्ड से प्रेस करते हैं और कीबोर्ड से डाउन एरो की हम प्रेस करते हैं, तो हमारे पास देखिए लास्ट पे ये रोज़ शो हो रहेंगी, जो हमारे पास शो हो रही हैं कितनी, 1,48,576। मतलब इतनी बड़ी शीट्स पे आप इजीली काम कर सकते हैं और आप अपना डेटा बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे पेज की शक्ल में देखना चाहते हैं तो पेज की शक्ल में भी हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे है पेज लेआउट, तो देखो अभी पेज लेआउट में मुख्तलिफ जो पेजेस थे उनको उसने कन्वर्ट करके दे दिया, और फिर आप यहाँ पे देखें कि कितने पेजेस शो हो रहे हैं। तो ये आप फर्दर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पेज जो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1821 पेजेस हमारे पास बनते हैं पूरी इस एक्सेल की शीट की। ठीक है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो उस पेजेस का उस पेज का हमारे पास नीचे रेफरेंस हो रहा था कि आप नंबर ऑफ़ इस पेज पे है आउट ऑफ इतना। ठीक है, तो ये हमारे पास पेजेस शो हो रहे हैं कि हम किस पेज पे अभी काम कर रहे हैं और किस पेज पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो ये सीरीज़ के मुताबिक जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे तो उससे फर्दर पेजेस हमारे पास शो होते जाएंगे। ठीक है, बहरहाल हम फ़िलहाल नॉर्मल व्यूज़ में आते हैं कि नॉर्मल व्यूज़ में हमने करना क्या है और किस तरह हम काम को अप्लाई करेंगे, तो हम इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो सिंपल सी हम इसमें ड्राफ्टिंग भी करते हैं, कि ड्राफ्टिंग कितना इसमें फ्रूटफुल नहीं है जितना हम किसी रॉ डेटा को या किसी भी टाइप के डेटा को, चाहे आप स्कूल का डेटा है, एडमिशन्स का डेटा है, या आपके बिजनेस का डेटा है, या पर्सनल कोई भी डेटा है, उसको आप गैदर करके यहाँ पे आप फर्दर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ डेटा लेंगे और उसी डेटा को फर्दर हम अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा हम बनाते हैं, जस्ट लाइक हम लिखते हैं यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, नेम ABCD। ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 3 तक कर देते हैं कि सिंपल सा। इसमें हम कुछ फिगर्स डाल देते हैं। या आपको फर्दर मालूम हो सके किस तरह हम कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो कैसे हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखें दोस्तों, दो किस्म के हम कीबोर्ड्स की मदद से भी हम किसी फंक्शंस को या सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और माउस की मदद से भी आप किसी सेल्स को आप सेलेक्ट करना है तो उसी पे डायरेक्ट हम क्लिक करें और ड्रैग करके आगे चलते जाएं तो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी सेल को पकड़ें और जो एरोस कीज़ होती हैं कीबोर्ड में अप डाउन लेफ़्ट राइट, तो उनको पकड़ते जाएं और ड्रैग करते जाएं जहां तक आपने सेलेक्ट करना है टेबल्स को या जो भी सेल्स को। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेल्स को सेलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसके जो फर्दर फंक्शंस होंगे वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका कोई भी फ़ॉन्ट है तो आप डायरेक्ट ही इसमें जो फ़ॉन्ट्स हैं आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट्स अपना अप्लाई करना चाहें तो आप फ़ॉन्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ आप जो भी चेक करना चाहें फ़ॉन्ट साइज़ चेक लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात ये है कि ये जो अभी लाइन शो हो रही है ये हम जब कंट्रोल प्री यानी प्रिंट प्रीव्यू की देखना चाहते हैं कि हमारा टेबल किस तरह प्रिंट होगा, तो देखिए उसमें लाइनें शो नहीं हो रही। यानी ये ग्रेडिंग्स लाइंस हैं जो एक्सेल हमें ये मदद फराहम करता है कि जो आप डेटा लिख रहे हैं
तो वो किस तरह शो होगा। लेकिन हमें अगर एक्चुअली लाइन लगानी है तो फिर हमने इनको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए तो आपको एक बॉटम बॉर्डर और ये बॉक्स नज़र आएगा। जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने सिर्फ बॉटम का बॉर्डर लगाना है तो ये बॉटम लगा दे, तो ये सिर्फ देखिए यहाँ पे बॉटम लगेगा। आप कहते हैं कि नहीं जो ऊपर सेल है, रो है, सब इसको हमने सिर्फ बॉर्डर लगाना है, तो इसको क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बॉटम बॉर्डर, तो हमारा यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लग जाएगा। नहीं हम कहना चाहते हैं कि नहीं पूरी टेबल को बॉर्डर लग जाए, तो पूरी टेबल्स के लिए हमने फिर टेबल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे आ जाएंगी और ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके फंक्शंस हैं, इसके कलर्स हैं, बहुत इजी है, कोई इतना इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो पेन का ऑप्शन बना हुआ है तो कोई भी पेन का ऑप्शन लेके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका आपने जूम बड़ा करना है तो आप कीबोर्ड की वजह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस लिखा हुआ है, आप प्लस की वजह से आप जाके इसको जूम को बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये है हॉरिजॉन्टल बार है आप किसी में से, और ये वर्टिकल है, इस पर से अप एंड डाउन और लेफ़्ट राइट कर सकते हैं जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों अभी जो हम फर्दर टेक्निकल्स के बारे में इस लेक्चर को हम बढ़ाना चाहेंगे। अभी हमें चाहिए कि बी के बाद एक रो चाहिए। ठीक है, तो अभी रो हमने किस तरह लेनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस रो को हमने सेलेक्ट कर दिया, जिस तरह एरो शो हो रहा है। ठीक है, फिर इस पे हम राइट क्लिक करते हैं। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा जिस पे लिखा होगा इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रो ओपन हो जाएगी। इसी तरह इस रो को हमने फर्दर डिलीट करना है, तो इसी पे राइट क्लिक करके हम दोबारा करेंगे तो हमारे पास ये रो डिलीट हो जाएगी। इसकी वजह से ये फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। हम दोबारा इसको कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर इसका कुछ इशू आ रहा था, तभी उसका इशू थी, वहाँ पे एक ऊपर रो ब्लैंक आ रही थी, उस ब्लैंक की वजह से इसका इशू आ रहा था, तो हमने ऊपर रो को फिल कर दिए, तो उसके बाद ये दोबारा इशू ख़त्म हो गया। अभी देखिए हमने इस कॉलम को डिलीट करना है, तो इसको एक को सेलेक्ट किया, हमने इसको भी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, इसको भी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, और दोबारा राइट क्लिक करते हैं और डिलीट पे आ जाते हैं, तो ये इसके कॉलम फर्दर डिलीट हो जाएंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पे लिखना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, देखिए तो फर्दर जो हमने राइटिंग की तो इसमें शो नहीं हो रही। तो इसके दो किस्म के ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट ही आप इस जो बी कॉलम है इसको ड्रैग करते जाएं राइट की तरफ, तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कंट्रोल Z का दूसरा ये है कि इस पर आप डायरेक्ट डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे जितना आपने लिखा होगा वो शो हो जाएगा। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि आपके पास यहाँ पे स्पेस कम है और आपने कहते हैं कि नहीं इसी में हमारे पास शो हो, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम रो को थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि ये इसमें पूरा शो हो। तो हम क्या करते हैं फिर ये सब को सेलेक्ट कर देते हैं। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जितना आपके पास स्पेस होगा उसमें ये टेक्स्ट रैप हो जाएगा, मीन्स कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट को आपने सेंट्रलाइज करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऊपर जो ये सेंटर है ये टेक्स्ट जो वर्टिकली आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी देखो टेक्स्ट डाउन में है तो हमें डाउन में शो हो रहा है। आप इस टेक्स्ट को सेल्स के हिसाब से हमें सेंट्रलाइज करना है तो सेल के हिसाब से सेंट्रलाइज कर दिया। फिर टॉप पे शो करना है तो टॉप पे शो करेंगे। फिलहाल हम इसे इधर ही रहने देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक तो मैंने ड्रैग इस तरह रो को पकड़ा और ड्रैग किया और इसकी हाइट कम ज़्यादा की। इस तरह आपके पास शायद हज़ारों की तादाद में रोज़ हो और एक को पकड़ने में आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, तो फिर एक एक को ड्रैग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये रोज़ है और सब रोज़ को आपने एक साथ ही उनकी हाइट बढ़ानी है। फिर इन सब को हमने सेलेक्ट करना है और राइट पे क्लिक करेंगे। और राइट पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा आएगा रो हाइट। रो हाइट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी रो हाइट जो 15 पॉइंट शो हो रही है, हम इसके डायरेक्ट कर देते हैं 30।
ठीक है। तो अभी देखिए इसकी जो रो हाइट थी हमारे पास 30 बढ़ गई है, ठीक है। डेटा आपको सेंट्रलाइज करें, सेंट्रलाइज कर दें। इसी तरह कॉलम है हमारे पास, तो कॉलम को हम मैनुअली तो हम ड्रैग इस तरह करते हैं, ड्रॉप इस तरह करते हैं, लेकिन ये एक मैनुअली एक कॉलम की आपकी सेटिंग करनी है तो ठीक है। लेकिन ऐसी शीट्स होगी आपके पास जो उसमें आपके पास 100 मोर देन 100 कॉलम्स होंगे, उनकी एडजस्टमेंट करनी होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। तो इन कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं इसकी कॉलम ड्रैग करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ के बारे में यहाँ पे देखो इसकी विड्थ शायद शो नहीं हो रही कि मैंने एक कॉलम को मैनुअली सेलेक्ट किया तो इसकी विड्थ कोई और है और इनकी विड्थ कोई और है, तो इनकी वजह से ये एग्जैक्ट विड्थ नहीं शो कर रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ हम एक चैनल देते हैं 30 का देते हैं। देखो तो ये बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें इतने बड़े नहीं चाहिए। हम दोबारा जाके इसकी विड्थ को कम कर देते हैं, हम इसी विड्थ की को 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 आ गई। अभी दूसरी चीज़, अभी एक कोई रो है जो आपने कहते हैं कि इस रो को मतलब मेरे पास डेटा हो लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे शो ना हो, इसको हाइड करना चाहें तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रो हाइड। तो हमारे पास देखिए ये कि जो सी वाली रो थी वो हाइड हो गई है। फिर अगर अनहाइड करना है तो इन दो रो को दोबारा पकड़ेंगे क्योंकि इनके दरमियान आपकी जो रो थी वो हाइड थी, तो हमने दोबारा उसे अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करके दोबारा यहाँ पे आएंगे, अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों ये बीच का कॉलम है सी का, इसको हमने हाइड करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे हाइड, वही तरह ऑप्शन है। फिर हमने इसको दोबारा 2 सी और ई तक हमने इसको सेलेक्ट करना है और फिर अनहाइड के ऑप्शन में आएंगे तो ये दोबारा अनहाइड हो जाएगी। ये तो दोस्तों सिंपल बेसिक फंक्शंस थे जो हमने अप्लाई किए। इसके अलावा अभी हमने कोई सीरियल लगाना है, इस तरह अक्सर हमें सीरियल की ज़रूरत पड़ती है, हम मैनुअली लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक सिंपल इसका शॉर्टकट है, एक आपने लिखा 1 को लिखिए, हमने यहाँ पे क्लिक करना है लेफ़्ट से नहीं राइट, माउस की राइट से क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक लेके आनी है सीरीज़, यहाँ जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ जो कॉलम रो 10 है 10 तक मैंने सीरीज़ लेके आनी, यहाँ तक आप क्लिक करके सेल को छोड़ देंगे। सेल को आप छोड़ के देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल सीरीज़ पे, ठीक है। जब फिल सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये लिखे व्यू आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इजीली समझ आ सके, ये है सीरीज़ अलग चीज़ है, ये है फिल सीरीज़, ठीक है। एक ये सीरीज़ और दूसरी है फिल सीरीज़, वो भी अभी हम इस यहाँ पे पढ़ लेंगे क्योंकि पास दोस्त कहेंगे कि ये चीज़ आपने एडवांस में कर ली। हम यहाँ पे इस सीरीज़ में आते हैं। इस सीरीज़ में ऑप्शन है कि स्टेप वैल्यू, जब आपने 1 लिखा तो 1 से आगे कितने स्टेप आगे जाएं और सीरीज़ चेंज होती जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 2 स्टेप के बाद सीरीज़ चेंज हो तो हम ओके करते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप के बाद देखिए सीरीज़ चेंज हो रही है, ठीक हो गया। तो ये इस टाइप के कुछ अगर आपके पास फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आप इसीलिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने कुछ फंक्शन अप्लाई करेंगे, बेसिक कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे जो बेसिक किसी भी शीट्स में हमें ज़रूरत पड़ते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर कर सके। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल, ठीक है। टोटल करने के बाद अभी देखें 2 किस्म के ऑप्शन हैं, अपने हम इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक हम नीचे लेके आए, ठीक है। नीचे लेके आए मतलब एक जो ब्लैंक कॉलम है इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अल्ट इज इक्वल टू करते हैं। अल्ट इज इक्वल टू जो ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ को इसको ये फार्मूला लगा के ऐड कर देगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसे सेलेक्ट करें या सेलेक्ट न भी करें, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू सम, ठीक है। जब देखिए हम सम लिखेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला बार खुल जाता है, सम बाय कलर, सम बाय बोल्ड और सम फंक्शन और सम एफ, ये मुख्तलिफ सम्स की फार्मूलेज हैं। जब आप बेसिक्स लेवल्स को क्लियर करेंगे और आगे जाएंगे तो आपके लिए फिर ये एडवांस चीज़ें आ जाएंगी। हम फिलहाल सम्स को अप्लाई करते हैं। सम्स के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, या तो आपने सम में क्लिक किया तो आप कंट्रोल करके एक कॉलम को आप पकड़ते हैं,
ठीक है, और फिर हम इंटर प्रेस करते हैं तो एक तो इस तरह आ जाएगा। इस तरह तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि एक एक फंक्शंस को अप्लाई करें, तो हम एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट किस तरह कि हम सेल का रेफरेंस देंगे। पहले सेल को क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए D2 का क्या मतलब है कि D हमारा कॉलम है और 2 जो है रो है, ठीक है। 2 जो है हमारे पास रो है, मतलब है कॉलम D और उसकी 2 रो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्स का एक रेफरेंस आ गया। अभी यहाँ पे हम कॉलम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलम लगा के अभी ये जो लास्ट है, ये लास्ट पे हम इसे क्लिक कर देते हैं। जब हम लास्ट पे क्लिक कर देखो ये सब खुद ही जो ये सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे देखो D5 आ रहा है। D5 मीन्स कि D तो हमारे पास कॉलम है और 5 इसका रेफरेंस है 5 रो का, ठीक है। अभी हम इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो हमारे पास इसकी टोटलिंग आ जाती है, ठीक है। अभी हम फर्दर इसी को भी इस तरह अभी देखिए, अभी दोबारा इधर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही फार्मूला है। और यहाँ से इस फार्मूला जो यहाँ पे डॉट नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके लेफ़्ट पर या दोनों तरफ आप अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। हमें दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह अभी इनको हमने ग्रैंड टोटल करना है, तो ग्रैंड टोटल के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखें, ठीक है। इज इक्वल टू हमें लिखना है सम करके हम तीनों को भी पकड़ सकते हैं या इसका रेफरेंस इस्तेमाल किया, कॉलन लिखा। कॉलन लिखने के बाद हम डायरेक्टली इस लास्ट सेल पे आ जाते हैं और इंटर कर देते हैं तो हमारे पास का टोटल आ जाएगा। अच्छा तो दोस्तों, हम कुछ एक्सेल की बेसिक्स फार्मूले से अप्लाई कर रहे थे, तो एक कुछ मैंने डेटा कलेक्ट किया है और उस डेटा के हम पे कुछ फार्मूलाज कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे। सिंपल सी हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही क्लिक करके इसे कंट्रोल-C करके यहाँ पे लेके आते हैं कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए, ठीक है। हम एक एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू AVERAG एवरेज, ठीक है। एवरेज पे क्लिक किया। अभी क्या करना है, इन सेल्स का रेफरेंस देना है। इन सेल का रेफरेंस आप डायरेक्ट क्लिक करके इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खुद देखिए M5 कॉलन M12 ले लेगा, हम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इनको क्या किया, सबको इसने ऐड किया, ऐड करके और नंबर ऑफ जो n थे यानी रोज थे उस पर इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह भी इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसकी काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी हम इजीली हम चेक कर सकते हैं, इजीली फार्मूला है उसका। हम क्या करते हैं, लिखते हैं काउंट लिखा सिंपल। काउंट लिख के बाद हम क्या करेंगे कि इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सेल्स को सेलेक्ट होके फिर हमने इंटर करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये 8 आ रहे हैं। अगर चेक करने के लिए हम यहाँ पे 1 लिख के राइट क्लिक करके ड्रैग करते हैं, 4 तक लेके आते हैं और यहाँ पे फिल सीरीज़ करते हैं तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 8 है। और इसके अलावा दोस्तों हम कुछ और फंक्शंस अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं ताकि आपको फार्मूलास का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह हम फार्मूला से अप्लाई करते हैं और किस तरह उनके आंसर वगैरह आते हैं। अभी हम एक यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ये जो फिगर्स है, इस फिगर्स को हम इससे माइनस करना चाहते हैं, तो सिंपल से इज इक्वल टू हमने किया, ठीक है। और इस वैल्यू का हमने रेफरेंस दे दिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाया और ये वैल्यू का हमने रेफरेंस दे के एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये से माइनस हो गया। अभी सब हम मैनुअली तो नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पे माउस के लेफ़्ट बटन को पकड़ के हम नीचे तक ड्रैग करके लेके जाएंगे, ठीक है। जो ही छोड़ेंगे तो देखिए ये सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा एक परसेंटेज का फार्मूला करते हैं कि इज इक्वल टू दिस, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है ये करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं कि परसेंटेज इसकी कितनी आ रही है यहाँ से,
ठीक है। तो इसकी परसेंटेज यहाँ पे इतनी आ रही है। हम यहाँ पे इसको भी 20 कर देते हैं कि ये वैल्यूज बड़ी हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ तक, ठीक है, मीन्स की कॉपी करते हैं, तो ये फार्मूला भी सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फार्मूलेज तो बहुत हैं, लेकिन चंद जो मेरे जहन में है और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को फर्दर फार्मूलेज को अप्लाई करना सीखें। तो कुछ ही फार्मूलेज होंगे जो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखा सकूँ। ऐसे तो फार्मूले बहुत हैं, जो आप फार्मूले का नाम लिखें तो आपके पास फार्मूला आता जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम कोई और फार्मूला लगाते हैं, जिस तरह हम स्टैटिस्टिक के फार्मूले इज इक्वल टू मीन, ठीक है। लेकिन मीन का फार्मूला है, देखिए यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, ये आपके सारे फार्मूलेज आते हैं। हम एक मीडियन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। मीडियन का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ ऐसे हमने यहाँ पे 3 वैल्यू सेलेक्ट की, ठीक है। 3 वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ मीडियन का क्या मतलब होता है, जो मोस्टली जो बड़ा होता है और दरमियान में जो मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देखें 52 सबसे बड़ा है और 6 सबसे छोटा है, ठीक है। और मीडियन का मतलब ये है कि मिडिल लेवल की जो वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, तो वो उसे काउंट करता है। इसके अलावा फार्मूलेज़ की लिस्ट है, यहाँ पे आप फार्मूलेज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिकल फार्मूलेज़ है। ऑटो सम का फार्मूला तो मैंने आपको बताया था, देखिए। एवरेज फार्मूला अकाउंट का मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शंस है। इसके अलावा आप फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं फाइनेंशियल फार्मूला। फाइनेंशियल फार्मूला उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकाउंट्स और बिजनेस का कंसेप्ट रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होती है, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले, जिस तरह हम पीवी का फार्मूला है, IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, NPVs वैल्यूज़ हैं, उनके फार्मूलेज़ है, PMT है, नेट वैल्यूज़ की फार्मूलेज़ है। तो उनकी अपनी एक फार्मूला अगर हम डिस्क्राइब करते रहें तो शायद ये तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगी। तो मैं बेसिक लेवल्स पे बेसिक्स ही मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपको मैं सिखा सकूँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो टेक्निकल लेवल होती हैं, एडवांस लेवल्स की होती हैं, तो आप इसमें नहीं सीख सकते। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और लॉजिकल फार्मूले हैं जो आपके लिए भी मुफीद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए डेट है, डेज वैल्यूज़ है, मंथ्स वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ हैं। ये अगर आपको कोई भी फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं से मैं तो सिर्फ आपको एक हिंट्स दे सकता हूँ यहाँ पे कि हाँ, अगर अप्लाई करना चाहें तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक की, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में एक मैं फार्मूलेज़ को डिस्क्राइब करूँ। जो फार्मूले को आपको समझ ना आए पहले तो आप खुद ट्राई करें, नेट से आप उसकी हेल्प देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़, कमिंग वीडियोज़ में मैं उसमें अप्लाई कर सकूँगा। यहाँ पे वीडियोज़ बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो मेन फंक्शंस है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देखिए लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे ऊपर ये देखो टॉप पे जो है यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है, ये फिल्ट्रेशन के लिए। अभी फिल्ट्रेशन क्या होती है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन आप वैल्यूज़ अपने फील्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्टली 1 बाय 1 तो कट पेस्ट तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर्स लगाऊँगा। फ़िल्टर्स का क्या मकसद होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और जिस कॉलम पे हम फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर मीन कि जिस कॉलम को हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट्स मीन्स कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बॉटम टू टॉप की वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, मोस्ट यूजेस वैल्यूज़ या मोस्ट रिसेंट वैल्यूज़ को हम अप पे लाना चाहते हैं, डाउन पे लाना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, बाय नेम शॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक एक डेटा
डेटा है, हमारे पास एज है, एम्प्लॉयज़ की एज है और उनकी कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है, फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, फिर उनका एड्रेस का एक नंबर लिखा हुआ है, इनकम उनकी है, डेबिट इनकम है, क्रेडिट इनकम है, अदर इनकम है, डिफ़ॉल्ट्स में है कि नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक आपको एग्जांपल्स देने के लिए मैंने एक डेटा सैम्पल्स के तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमने दोस्तों इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए हम फर्स्ट जो रो होती है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। जब फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऊपर सब जितने भी लाइन्स हैं इनके ऊपर देखिए छोटा सा एक बटन शो हो रहा है, वो हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इस डेटा को हटा देते हैं कि आप लोगों को समझ आ सके कि ये किस तरह अप्लाई होती है। हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकम है हम इनकम पे फ़िल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, या फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िल्ट्रेशन करते हैं हम क्या करते हैं, सिंपल सॉर्ट फार्मूला करते हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। सबसे जो लो वैल्यू हो वो हमें पहले शो हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो जो ही फ़िल्टर फार्मूला हम इनकम पे अप्लाई किया तो देखो सबसे जो लो वैल्यू थी यहाँ पे इनकम पे, ये आप कह सकते हैं इनकम रुपीज़ में नहीं है, इनकम माइट भी पॉसिबल है भी मिलियंस में हो, थाउजेंड्स में हो, ठीक है, बिलियंस में हो। तो जस्ट एक फिगर है तो वो फिगर जो है तो शॉर्ट हो गया, देखो नीचे जा रहा है, तो ये हमें शॉर्ट करके एक्सेल ने दे दिया। या फिर हम जितना हम डाउन पे जाते हैं तो देखिए डाउन तक देखिए तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी या लॉन्गेस्ट वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट पे हमें शो होगी। अभी हम क्या करते हैं, इसी इनकम को हम दोबारा हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में आते हैं कि पहले हम लार्जेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखें हमें पहले अभी ये वैल्यू लार्जेस्ट पहले शो हो रही है और स्मॉलेस्ट के नीचे चलती जाएंगी। इसी तरह ये जब वैल्यू चेंज होगी तो इसके साथ इसकी रेलिवेंट्स रो में जो डेटा होगा वो भी चेंज होगा। ये नहीं है कि हम जो डेटा यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये डेटा सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में शो होगा। अगर ऐसा होता तो ये हमारे पास जो रोज़ वाइज में जो डेटा हमारे पास मौजूद है एक टेबल्स में, फिर तो हमारे ये बहुत मुश्किल हो सकती है कि भाई हमने जो डेटा एक कलेक्ट किया था रो और कॉलम वाइज में तो वो तो अभी मिक्स हो गया। तो एक्सेल इसी के लिए बना है कि आप इजीली कोई भी डेटा सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पे लिखा 43 कॉलेजेस, ठीक है। तो ये अब हम जब हम सॉर्टिंग हटाएं तो सॉर्टिंग के बाद भी ये डेटा उधर ही पड़ा होगा जहाँ पे ये पड़ा हुआ है, जहाँ जिस तरह हम इसे हटाते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह पड़ा होगा जहाँ पे ये पहले मौजूद था। या हम कंट्रोल Z करके दोबारा इसकी वैल्यूज एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो हम अंडू पे जाते हैं, ठीक है। ये अभी देखिए अभी ये जहाँ पे पड़ी होगी इसकी वैल्यू एज इट इज़ वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पड़ी हैं, ये हिली नहीं है, ठीक है। वो जो हमने 149 की जो वैल्यू थी वो हम सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ जहाँ पे जिसके साथ रोज़ के साथ मैच करेगी कि वो वैल्यू उधर ही हमें शो होगी। इसके अलावा दोस्तों हम कोशिश करेंगे कुछ इसकी मज़ीद बेसिक्स फंक्शंस हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि वो इस वीडियोस में मुकम्मल कर सकूँ, क्योंकि दोस्तों एक्सेल्स में एक ऐसा सिंपल भी है और बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड भी है जिसमें बहुत सी चीज़ें शायद मुझसे भी रह जाए, लेकिन मैं वो जो बेसिक फंक्शंस हैं वो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें कंप्लीट कर सकूं। इसमें दोस्तों हम देखो फ़िल्टर्स पे काम कर रहे थे, फ़िल्टर्स पे तो हमने 2 ऑप्शंस अप्लाई कर लिए। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें आता है सॉर्ट बाय कलर। अगर हम इसमें कोई अप्लाई करना चाहते हैं कलर्स के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं कि पहले का कौन सा कलर हो, दूसरे का कौन सा कलर हो, तीसरे का कौन सा कलर हो, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एज को करना चाहते हैं, ठीक है, सेल्स वैल्यू सेल्स कलर सेल्स वैल्यूज़ को करना चाहते हैं, कलर को करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि सेल कलर होना चाहिए, ठीक है, सेल कलर होना चाहिए। अभी नो कलर सेल है, ठीक है, कलर में कोई सेल कलर अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई नहीं होता। इसके लिए हम एक दूसरा सिंपल सा एक फंक्शन है वो अप्लाई करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट अप्लाई किया, अभी यहाँ पे हम कहते हैं कि हम कोई दूसरा शॉर्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन जो ही इस पे हम कोई शॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू चेंज होगी, तो इसी के साथ भी देख रहे हैं ये वैल्यू चेंज हो रही है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ अप्लाई किया तो ये एज इट इज़ रहेगा। कहने का मकसद दोस्तों शॉर्टिंग का यही है कि जो भी आप शॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो वो रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से टाइम टू टाइम पे वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और शॉर्टिंग हटा देते हैं। हम आगे कुछ चाहते हैं, कुछ और चीज़ें हैं, हम वो देखने की कोशिश करें जो बेसिक्स चीज़ें हैं, तो हमारे कोशिश होगी कि वो बेसिक्स को हम ज़्यादा फॉलो कर सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको कहा था कि ये जो शीट है तो ये रोज़ और कॉलम्स पे डिपेंड करती है। उसमें जो डेटा हमारे पास है इसको प्रिंटेबल इंफॉर्मेशंस में लेना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम कंट्रोल पी पे जाते हैं कि हमारा पेज शो कैसे हो रहा है। देखिए तो हमारे पेज में बहुत सारे 38 नंबर ऑफ़ 1 और 38 पेजेस शो हो रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम इसे कुछ पेजेस की सूरत में हम डालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास जो पेज है, पेज लेआउट कम हो सके। हम व्यू पे सिंपल जाते हैं, व्यू में हम क्लिक करके पेज ब्रेक व्यू कर जाते हैं। पेज ब्रेक व्यू पे हम जब क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है इट्स मीन्स कि ये आपका पेज है, और देखिए यहाँ पे भी आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इट्स मीन्स कि ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है। तो यहाँ से हम सिंपल से क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ये एक ही पेज में शो है, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी ये जो फुल डेटा होगा ये हमें एक पेज पे शो होगा, लेकिन नीचे पेजेस तो फर्दर जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है इट्स मीन्स कि ये पेज नीचे जा रहा है। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमें जो पेज में मुकम्मल डेटा चाहिए था वो हमें शो हो सके। अभी जब हम कंट्रोल पी पे जाते हैं, प्रिंट कमांड अप्लाई करेंगे, तो देखें दोस्तों हमें सब डेटा शो होगा। लाइनें नहीं है तो लाइन तो मैंने आपको बताया कि वो आप इजीली कॉलम सेलेक्ट करें, जहाँ तक आपने लाइनें लगाना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं वो आप इजी लगा सकते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर्स पे आए, सब पे क्लिक कर दें, ये आपको बॉर्डर्स लग जाएंगे। कलर्स लगाने हैं आप कलर्स लगा सकते हैं, आपको जो इजी फील हो सके, आपको जो इजी लग सके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं लगा देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग सके कि किस तरह हम इस पे कलर और फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये तो हमने पेज लेआउट में किया था, सिर्फ कंट्रोल पी के पेज शो किस तरह होता है, पेज ओरिएंटेशन है। ये पहले भी मेरे एक वर्ड की क्लास है MS वर्ड में, उसमें मैंने पेज लेआउट के बारे में बताया कि पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप, या इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि पोर्ट्रेट का मतलब है कि वर्टिकली पेज आपने प्रिंट करना है, शो करना है, या लैंडस्केप में हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मीन्स कि आपको चौड़ाई के हिसाब से पेज शो होगा और डेटा भी उसी के हिसाब से शो होगा। लेकिन हमारे पास डेटा जो है वो वर्टिकल में है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो ओरिएंटेशन है तो हम वर्टिकली रखें ताकि हमारा डेटा वर्टिकली ज़्यादा शो हो। ठीक है, अब इसके साथ दोस्तों पहले भी हमने बात की है, लेकिन फिर वो दोस्त हैं जो शायद इस मार्जिन को ना समझ सके, तो हम फिर आज मज़ीद इस पर हम बात करेंगे। तो कस्टम मार्जिन पे हम आते हैं। मार्जिन का मीन्स जो आपका ये पेज होता है, पेज लेआउट, यहाँ पे जो लेफ़्ट राइट अप डाउन बॉटम जो आपको वाइट स्पेस नज़र आता है, ये अकॉर्डिंग टू योर नीड्स होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास डेटा ज़्यादा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम कम से कम मार्जिन रख सकें, और यहाँ पे जो मार्जिन होता है वो इंचेस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इंचेस के हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन कम भी कर सकते हैं, टॉप से भी कम कर सकते हैं, हम लेफ़्ट से भी थोड़ा कम कर देते हैं, राइट से भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑन पेज मतलब है जो आपका पेज प्रिंट हो तो हॉरिजेंटली, मतलब हॉरिजेंटली सेंटर्ड हो लेफ़्ट राइट से, या वर्टिकल दोनों सेंटरलाइज हो तो हम दोनों पे क्लिक कर देंगे। मतलब जो आपका डेटा शो होगा थोड़ा हो या ज़्यादा हो तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों सेंटरलाइज शो होगा। ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो इसे छोड़ दें, ये नहीं आपको मतलब शो जो टोटल डेटा जैसे भी होगा तो उसी के मुताबिक नज़र आएगा। प्रिंट प्रीव्यू का क्या मतलब है कि प्रिंट करने से पहले आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है वो शो कैसे होगा, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जिस तरह मैंने कंट्रोल P कमांड आप लोगों को बताई तो उसी की तरीके से हम दोबारा चेक कर सकते हैं। फिर हम पे रो के जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल P कमांड अप्लाई करते हैं।
फिर हमारे पास शो हो जाएगी। हम दोस्तों कस्टम मार्जिन पे हम बात कर रहे थे, तो फिर मार्जिन के हमने विंडो लगाई। विंडो पे देखिए यहाँ पे पेज है, तो पेज की सेटिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन है, पेज साइज़ है। लेकिन ये पेज सेटअप जब हम खोलते हैं, मार्जिन ने खोला था, लेकिन उसके साथ देखिए 3-4 फोल्डर्स हैं। तो इसके साथ हमारे पास देखिए पेज है, लैंडस्केप है, यहाँ पे क्या है एडजस्ट टू। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है कॉलम में और आप कहते हो कि नहीं मुझे एक ही पेज में शो। अभी भी देखिए ये जो डेटा हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन उसके जो देखो यानी जो इसके जो व्यू है हमारे लिए प्रिंटिंग में वो बहुत कम कर दिया। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं 100 करता हूँ तो देखो हमारे पेज से ये डेटा बाहर चला जाएगा। कि अभी तो यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको अगर हल्की सी नज़र आ रही हो तो ये डेटा हमारे पेज से बाहर चला गया। अभी कैसे बाहर चला गया, अभी जब हम कंट्रोल P में जाते हैं, ठीक है, तभी हम देखेंगे कि ये नंबर ऑफ़ पेजेस जो है, तो ये हमारे पास देखिए ये दूसरे पेज पे डेटा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप चले जाते हैं व्यू पे आके पेज रिव्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू लाइन एक्स्ट्रा लगी हुई है, इट्स मीन्स कि आपका डेटा ज़्यादा है और चूँकि एक पेज पे शो नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा ये 3 कॉलम्स हैं तो ये दूसरे पेज पे शो होंगे। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट ही हम इसकी जो व्यू है और जो प्रिंटिंग जो हमें शो होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो हमें छोटा हो जाए, फिक्स हो जाए अकॉर्डिंग टू पेज। तो उसके लिए हम ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं। पेज लेआउट में आके मार्जिन, हम कस्टम मार्जिन में जाते हैं। कस्टम मार्जिन में जाके हम पेज सेटअप पे जाते हैं। वहाँ पे देखिए 79 था, तो हम फिर 79 पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास पूरा शो हो सके। अभी यहाँ पे पेज साइज़ है, पेज साइज़ में आप लीगल है, एग्जेक्टिव है, ये आगे अगर आपको नहीं पता तो लेटर साइज़, तो ये जो नॉर्मल बेसिस में हम 8.5 बाई 11 का पेज हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो बेसिस में कंपनीज में इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और जो ऑफिशियली जो हम गवर्नमेंट और पब्लिक डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उसे कहते हैं ऑफिशो 8.5 बाई 13। तो एक है 8.5 बाई 13, मतलब है 8.5 उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और 13 उसकी लंबाई होती है। और दूसरा पेज होता है लेटर साइज़ का, जो हम बिजनेस साइज़ लेटर भी उसे कह सकते हैं। उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी 8.5 इंच चौड़ाई होती है और 11 इंच उसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये प्रिंट क्वालिटी है। ये प्रिंट क्वालिटी डिपेंड करती है आपके प्रिंटर पे कि आप उसे कितना अच्छा दिखाना चाहते हैं। जितनी आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी DPI 600-1200 रखेंगे तो उतना अच्छा प्रिंट होगा, लेकिन वो प्रिंटर असल में जो कार्टेज होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो बेहतर करें कम से कम यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी रखें कि आपका जो प्रिंटर है वो ज़्यादा देर तक यूज़ हो सके। तो ये पेज सेटअप हो गया, मार्जिन हो गया। ठीक है, मार्जिन के बाद हम जाते हैं हेडर एंड फुटर में। हेडर एंड फुटर में तो पहले मैंने MS वर्ड में बात की, यहाँ भी हम बात कर सकते हैं। उन दोस्तों के लिए जो इस बारे में नहीं जानते, तो यहाँ पे हम हेडर में हम पेज नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, पे जो भी आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको ये नहीं पता तो हम कस्टम हेडर में जाते हैं। हम कस्टम हेडर में हम मज़ीद लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर पेज नंबर लगाना चाहते हैं, हम सेंटर में लेफ़्ट में हम पेज नंबर लगा देते हैं। ठीक है, और सेंटर में देखिए NZ नंबर ऑफ़ पेजेस है, यहाँ पे NZ डेट लगानी है, NZ टाइम लगानी है, NZ फाइल पाथ। फाइल पाथ मीन है कि जहाँ पे फाइल पड़ी होगी ये उसका पाथ पूरा ले लेगा। ठीक है, एंड पाथ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे शो करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए NZ फाइल पाथ है, पर उसके साथ फाइल नेम भी लगा दिया है। जो फाइल पाथ हमें शो होगा, लेकिन फाइल नेम भी हमें शो होगा। ठीक है, NZ शीट नेम है, हम कहते हैं कि फ़ाइल है और शीट नेम भी हमें शो हो, तो हम कहते हैं उसके साथ शीट नेम भी शो होता रहे। ठीक है, तो ये उसके साथ अपने कोई पिक्चर लगा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट कि ये देखिए हमने हेडर में कुछ लिखा, हमने ओके किया। ओके करने के बाद हम कंट्रोल P पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ही हमें मुकम्मल पाथ इसका शो होगा। अभी पाथ इस तरह शो नहीं हो रहा क्योंकि ये देखिए ऊपर एक फाइल पाथ है, फाइल के बाद फाइल की नेम है, फाइल का जो नेम था बैंक लोन वो शो हो रहा है, उसके बाद शीट नेम भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आप अप में भी शो कर सकते हैं, ऐसे डाउन में भी शो कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सिंपल सा मैं बता रहा था कि किस तरह हम हेडर फोल्डर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। फिर हम कस्टम हेडर में जाते हैं और इसे हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं या बैक स्पेस करके इसे ख़त्म कर देते हैं। हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था। अच्छा, इसके बाद तो देखिए पेज साइज़ यहाँ पे भी आपको शो होते हैं। कस्टम पेज साइज़ चाहिए तो मोर पेपर की पे जाके यहाँ पे हम इसका पेज साइज़ ऑप्शन में जाके हम फर्दर इसकी पेज साइज़ हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मुकम्मल पेज लेआउट आपके लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फर्दर आपके जो देखिए हमने पोर्ट्रेट लगाया, फिर पोर्ट्रेट के फर्दर हम एडवांस में जाते हैं। एडवांस फंक्शंस में देखो एक्स ऑफिशियो है, एक्स ऑफिशियोस में आप फर्दर इसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का पेज देना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर प्रिंटर है आपके पास, पेपर सोर्स है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट इस वजह से रखें कि बाज़ों का तो आपको पता नहीं होता कि आपके जो प्रिंटर में पेज पड़े हैं वो अप पे फ्रंट पे पड़े ही है, नीचे जो सिंगल पेजेस होती है वहाँ पे पड़े होती है। ये मैनुअल ट्रे है, ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो जहाँ पे पड़ा होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रिंट होगा। ये देखो प्रिंट मोड है जो फास्ट है, फास्ट रेट्स है 1200 DPI है। DPI मीन जो पिक्सल होते हैं, प्रिंट क्वालिटी होती है, तो ये मीडियम पे रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें ये हो गई। हम इसके बाद जाते हैं कि कुछ और चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि इसमें डिफ़ाइन कर सकेंगे। प्रिंट एरिया में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं कि हमने प्रिंट क्या करना है, ठीक है। इस ऑप्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आया तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत है नहीं। अभी देखिए ब्रेक्स है, ठीक है। इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ से हमने पेज को ब्रेक करना है। हम कहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चला जाए तो इंसर्ट पेज ब्रेक लगा दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ये आपको लाइन शो हो रही है तो ये पेज ब्रेक में चला गया। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो हम इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये एक पेज पे शो होगा, ये दूसरे पेज पे शो होगा एंड ऑनवर्ड ये तीसरे पेज पे शो होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम फ़िलहाल Ctrl Z कर देते हैं कि हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है पेज ब्रेक की। ये सिंपल एक ऑप्शन था लेआउट में, तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बता सकूं। इस तरह देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड्स में है कि पेज, ये से मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो देखो ये बैकग्राउंड्स में चली गई, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम जब नीचे जाते हैं तो जिसकी जो मेन हेडिंग है हमें शो नहीं होती, तो हम इसको क्या करते हैं फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ मीन जो फर्स्ट हमारी रो है ये हमारे पास फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। फ्रीज़ फर्स्ट पेन, फ्रीज़ टॉप रो को हम फ्रीज़ करते हैं। जब हम फ्रीज़ पे क्लिक करेंगे देखिए अभी ऊपर जो रो है वो फ्रीज़ हो गई है, लेकिन नीचे डेटा जो अनफ्रीज़ है। ये इस वजह से ज़रूरी है कि हम नीचे कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें शो नहीं होता कि ये जो डेटा है ये किस कॉलम की हेडिंग में शो हो रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन हम इसमें देखते हैं कि फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वो फर्स्ट रो थी, हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को भी हम इसमें फ्रीज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम करते हैं फ्रीज़ का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अभी कैसे शो होगा, अभी हम जब राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो आगे हम जब जो भी डेटा लिखना चाहते हैं तो ये जो कॉलम्स की जो फर्स्ट कॉलम की जो हेडिंग्स है ये हमें देखिए गायब नहीं हुई, ये हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम बड़ी कोई शीट बना रहे होते हैं तो एक अगर हम ऊपर की रो को हम ऐड कर दें, ठीक है, फर्स्ट रो जो है तो हम उसको फ्रीज़ करते हैं और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करते हैं, तो इजीली हमारे पास जो कॉलम और रोज़ की जो हेडिंग्स होती हैं तो वो हमें फिर दूसरी जगह पे दिखाई देंगी, ठीक है। हम अनफ्रीज़ पेन करे थे, दोबारा अनफ्रीज़ करने के बाद दोबारा ये हमें अभी शो नहीं होंगी। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। फिर फर्दर डेटा एनालिटिक्स है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि
अगर इसमें कवर हो सकते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं कवर करवा सकूं। यहाँ पे देखिए हम डेटा पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा होता है डेटा एनालिसिस। ये हम एडेंस के थ्रू पे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो ये फार्मूले उनके लिए हैं जो इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डायग्राम तो पहले भी आप लोगों ने डायग्राम्स की होंगी, हम कुछ यहाँ पे डायग्राम करना चाहते हैं। ये डेटा सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे आके कोई भी रिकमेंडेड चार्ट है। रिकमेंडेड चार्ट का क्या मतलब है दोस्तों? रिकमेंडेड चार्ट कि एक्सेल आपके लिए बेस्ट चार्ट कौन सा रिकमेंड करता है, तो वो आप यहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हैं कि एक्सेल ने आपके जो रिकमेंडेड चार्ट्स बताए तो सबसे बेस्ट चार्ट्स ही आपको शो कर रहा है। ठीक है, हमने एक चार्ट पे क्लिक किया, आपने डेटा पहले सेलेक्ट किया था, उसके बाद देखिए हमारे पास ये चार्ट्स आ गया। चार्ट्स की फर्दर आप चेंजेस कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, वो इजीली आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जस्ट आप देखिए इसमें टाइटल चार्ट है, टाइटल चार्ट पर डबल क्लिक करें, आप इसमें एडिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। डेटा चेंज करना चाहते हैं आप डेटा भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक दूसरा एक ऑप्शन आएगा जो शायद आपको कहीं और इस्तेमाल हो सके। अच्छा दोस्तों, इसमें जो अक्सर लोग कहेंगे कि आप बड़े एडवांस में चले गए, जिसमें जो बेसिक फंक्शंस हैं वो हमें शो नहीं हो रहे। तो रैप टेक्स्ट तो मैंने पहले भी आपको बता दी, फिर भी आपने सेल्स पे फर्दर कोई चीज़ें अप्लाई करनी होती है तो वो कोई भी आपने सेल सेलेक्ट किया, उस पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे चले जाएं। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे देखें कि टेक्स्ट की फर्दर जो फॉर्मेटिंग है वो हमें शो होगी। ठीक है, अगर एक टेक्स्ट अभी फॉर एग्जांपल एक फिगर आपको शो हो रहा है जनरल में, मीन्स कि ना वो टेक्स्ट या नंबर में शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने उसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नंबर में कन्वर्ट को नंबर ऑफ डेसिमल्स मीन्स डॉट के बाद उसकी डेसिमल्स कितने शो हो। अगर एक नंबर है उसमें करेंसी में शो करना चाहते हो तो करेंसी के लिए फिर सिंबल्स हैं, आप डॉलर साइंस है, जो भी साइंस है, पाकिस्तानी साइंस भी से बना सकते, इस तरह मैंने ये साइंस बनाया हुआ है तो ये साइंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिवली के लिए कौन सा, पॉजिटिव के लिए कौन सा, अकाउंटिंग फार्मूला से कर अकाउंटेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एक सेल्स है, वहाँ पे डेट की फार्मूलेशंस है तो हम डेट को किस तरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं और डेट को किस तरह हम फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइम है, टाइम को अप्लाई करना है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, टैक्स है, बाज़ चीज़ें आप टैक्स में कस्टम में आके आप उसे 0 कर दो तो आपको वो शो नहीं होंगी। इस तरह बासी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको शो होती है लेकिन फार्मूला एडवांस में लगा होता है तो वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि टेक्स्ट होता है आप उसमें नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हो या नंबर शो नहीं हो रहा, टेक्स्ट शो हो रहा है तो आप उसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इजीली जो भी आप 0 से लिखेंगे तो आपको फिर शो होगा। जिस तरह हम एक नंबर लिखते हैं 0333232311 एक नंबर लिखा तो देखिए इसमें ये जो 0 था 0 शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग के लिए जब हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं टेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करके 0 लिखता हूँ ना तो देखो अभी हमारे पास 0 शो हो रहा है। एक सिंपल सी मैंने एक एग्जांपल दी ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि किस तरह हम फॉर्मेटिंग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाएं, ये तो ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट में देखिए सेल्स की डायरेक्शंस है, ये हम सेल्स की डायरेक्शंस आप टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को आपने वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डाउन, बॉटम किस तरह आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। इस तरह मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करते हो जस्ट टू शो यू तो देखो ये जो हमारे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई। ठीक है, अभी हमने फॉर्मेशंस में जाके कुछ इस पे और अप्लाई करना है। ये देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जनरल है, मतलब हॉरिजॉन्टली हमने इसको सेंटर में दिखाना है, जस्टिफाई करना है, टॉप पे दिखाना है, बॉटम पे दिखाना है, वर्टिकली किस तरह दिखाना है। रैप टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है कि आपने कोई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा लेकिन वो अप एंड डाउन शो हो रहा है तो रैप से जब हम क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक ये टेक्स्ट है स्कूल बट
वेटिंग टू, बट हम करे थे होप फॉर द बेस्ट। जैसे आपको लिखा देखिए ये हमें शो नहीं हो रहा पूरा, तो हम वहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आ जाते हैं। रैप पे जब हम क्लिक करते हैं देखिए हमें पूरा ही शो होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मर्ज सेल्स हैं, वो तो मर्ज सेल्स तो पहले भी आपको बताए होंगे, लेकिन मर्ज सेल उसके लिए अप्लाई होता है जो सर्च ब्लैंक हो। जब ब्लैंक ना हो तो वहाँ पर आपका पे डेटा का इशू आएगा। कोशिश करें कि जो भी आपने सेल्स मर्ज करने हैं तो डेटा पुट करने से पहले आप उनको मर्ज करें, ठीक है। यहाँ पे हम सेल को मर्ज करते, देखिए ये मर्ज हो गया। फिर यहाँ पे हम इसे क्लिक करें, अनमर्ज पे आए, अनमर्ज हो जाएगा। अभी आपने कहा कि अभी मैंने इन सेल्स को इकट्ठा मर्ज करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, तो मैं इन सेल्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, ठीक है। मर्ज अक्रॉस में आता हूँ तो देखो कंटिन्यूसली सब सेल्स दो कॉलम्स को एक ही दफ़ा सबको मर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों ये ख्याल रखना है कि जब भी आप मर्जिंग करेंगे तो अभी अब मेरे पास डेटा है, अभी इन दोनों को मैंने मर्ज करना है, तो ये मुझे पहले बताएगा कि देखिए इसमें जो डेटा है वो डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा। एक ही डेटा शो डेटा उठाएगा वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें ताकि आपको आगे कोई इशू ना हो। हम आगे जाएंगे, कुछ और चीज़ें इस पर अप्लाई करेंगे। अभी हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए होम में लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकती हैं। हमें देखिए ग्रेटर देन लिखा हुआ है, हाईएस्ट सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमें बताया कि हाईएस्ट सेल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो तो किस तरह शो हो, फॉर्मेट सेल देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो लाइट रेड फिल विद डार्क, ठीक है। जो ग्रेटर देन सेल वैल्यू हमारे पास हो से हम कहते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास जो हो वो किस तरह शो, रेड टेक्स्ट में शो, रेड बॉर्डर में शो, कस्टम फॉर्मेट में शो, राइट फिल सेल से शो, ठीक है। तो हम से एक वही लिखते हैं 100, ठीक है। 100 लेके ओके करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू देखो 100 से ऊपर होगी तो वो रेड सेल में हमें शो होगी। तो ये डायरेक्ट की एक फंक्शन है जो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है, मैं कुछ ही फंक्शन में कोशिश करूँगा क्योंकि फंक्शन बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, तो मैं कुछ ही फंक्शंस को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अभी लेस देन का फंक्शन है, उसी तरह बिटवीन का फंक्शन ये है कि 50 एंड 100 के बिटवीन कोई वैल्यूज़ हैं तो उनको शो करें, इक्वल टू कि 100 की इक्वल कोई वैल्यूज़ हों तो उनको शो करें, ठीक है। इसके अलावा देखिए टॉप बार रूल्स हैं, टॉप 10 आइटम जो है उनको शो करें, टॉप परसेंटेजेस हैं उनको शो करें। हम एक को शो करना चाहते हैं कि टॉप की जो वैल्यूज़ होंगी तो उनको हमारे पास शो करें। जिस तरह ये हमारे पास टॉप की जो वैल्यूज़ होंगी तो उनको हमें फॉर्मेशन में शो कराएगा। इसके अलावा दोस्तों हम जल्दी कुछ और फील्ड्स में जाते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा बार्स है, डेटा बार में फर्स्ट या ग्रेडियंट्स, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही जो हमारे पास फिगर्स हैं तो फिगर के हिसाब से ये फील्ड्स फिल हो रही हैं। ये आप देखेंगे कि ये कैसे इसने इमेजिन किया है कि ये फिगर्स के हिसाब से इतनी परसेंटेज के हिसाब से वो देखते हैं सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है तो उसी को परसेंटेज बना के सब पे फिर ये अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम फर्दर फिर किसी और हेड्स में भी हम चेंज कर सकते हैं, डेटा बार्स में इसमें मुख्तलिफ कलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इजीली इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई करें। जो चीज़ें आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी फील्ड के हिसाब से, आप स्केल के हिसाब से वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइकन आप इसमें सेट कर सकते हैं। से इसमें मैं ये आइकन्स हैं, ये आइकन सेट करता हूँ। जो डाउन होंगे वो डाउन पे जाएंगे, जो टॉप पे होंगे देखिए जो इक्वल जा रहे हैं वो इक्वल पे होंगे, जो ज़्यादा होंगे तो ये आपको अप हाई लो आपको ये एक्सेल खुद ही बताएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं कि फॉर्मेटिंग्स ऑलरेडी हैं जो आप इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चीज़ें तो एक्सेल में बहुत सारी हैं जो शायद बेसिक चीज़ें में कवर ना हो सके, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं जो एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बाज़ औक़ात ये इश्यूज़ होते हैं कि हम किस तरह एक्सेल को कवर कर सकें। दोस्तों एक्सेल बहुत इजी है,
इजीली आप इसको सीख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे आपके पास टाइम होना चाहिए। अभी देखिए फ़ाइल सेव है, सिंपल सी फ़ाइल है, फ़ाइल पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें, इस तरह भी कर सकते हैं, या कंट्रोल एस कीबोर्ड से प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो फाइल आपको यहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। असल में मेरे पास फ़ाइल सेव है तभी कंट्रोल एस का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन हम सेव एस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए सेव एस का ऑप्शन आएगा, आपने फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें दूसरी बात भी है कि आप डायरेक्ट PDF में भी फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर डाउन पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास जो डेटा था यहाँ पे हम क्लिक करके इसे PDF में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बैंक लोन है, हम ऐसे सेव पे क्लिक करते हैं। आप लोगों की ऐसे आसानी के लिए कि हमने जो फ़ाइल बनाई तो आया ये PDF में कन्वर्ट भी हुई कि नहीं, कि जस्ट मैंने एक आपको और बड़ी बताया। देखिए ये जो फाइल्स मैंने जो डेटा पेज का बनाया था, फर्स्ट पेज जो सेलेक्ट किया था वही पेज बना। कस्टम के हिसाब से आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। सर आप शेप्स हैं, शेप्स के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है तो मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा कि आप भी कर सकूँ इसमें। इस तरह इसमें देखिए वाटर मार्क है, वाटर मार्क मैंने वर्ड में भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली वहाँ पे जाके इजीली क्लिक कर सकते हैं। अभी वाटर मार्क में हम जाते हैं सेलेक्ट पिक्चर, सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए। देखिए ये बताया, अभी उसे वॉश आउट करना है, बिल्कुल क्लियर दिखाना है, टेक्स्ट उस पे दिखाना है कि नहीं कॉन्फिडेंशियल हो, क्या लिखाना है क्या नहीं लिखाना। तो आप इसमें टेक्स्ट भी खुद ऐड कर सकते हैं। स्कूल, ठीक है, मैंने एक स्कूल लिखा, फिर उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, उसको कलर कौन सा करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी पिक्चर लगानी है तो पिक्चर ये है, हम इस पे ओके करते हैं। तो देखिए इस पे जो वाटर मार्क है ये देखो हमें ये शो हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अक्सर मेरे दोस्त हैं, फेलोज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह एक्सेल में हम वाटर मार्किंग करते हैं और इजीली हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ स्मार्ट आर्ट है, ये पहले मैंने वर्ड में भी बताया लेकिन फिर भी यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह का डायग्राम है तो आप सिंपल एंजल क्लिक करके डायग्राम बनाएं और इसमें टेक्स्ट ऐड करें और अपनी मर्ज़ी की वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ हेडिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप मोर ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे आप आके एडवांस में आते हैं, कस्टम रिबन्स। कस्टम रिबन्स में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें अभी तक छुपी हुई हैं, हमें नज़र नहीं आती क्योंकि एक्सेल बहुत एडवांस लेवल का है। बहुत सी चीज़ें एक्सेल कोशिश करता है, जो न्यू यूज़र्स होते हैं तो इतने ज़्यादा फार्मूलाज यहाँ पे शो करने की जगह गुंजाइश नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखें कि जो आपको चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से ऐड और रिमूव, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने सेंटर को क्लिक करके यहाँ पे ऐड करा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और किस मेन्यूज में ऐड करना चाहते हैं तो आप मेन्यूज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी एक्सेल की जो आप इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं। इसमें एक पिवट टेबल का ऑप्शन है लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है, हम कोशिश करेंगे कि किसी और डेटा एनालिटिक्स में हम इसको अप्लाई कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।